पहले हम क्लियर कर दे रहे हैं, जो ये उनको देखना है जो सीटेट का एग्जाम सितंबर में देंगे, उनके लिए थ्योरी बेस क्लास है। थ्योरी बेस पीवाईक्यू होता है, पीवाईक्यू पिछले चैप्टर में या पिछले वीडियो में कराए थे। ये सीटेट दोनों के लिए देखना है, जैसे पेपर 1 जिनका है और पेपर 2 है, सोशल ईवीएस जो भी हो, सोशल साइंस एसएसटी सब के लिए जो सीटेट का एग्जाम दे रहे हैं। ये वीडियो देख लीजिए, इस चैप्टर से तो 100% है, आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा और यहाँ से 1 या 2 नंबर क्वेश्चन आपको हर एक पीवाईक्यू में मिलता है, इस बार भी पूछेगा ही कोहेल वर्ग से। कोहेल वर्ग क्या होता है, कोहेल वर्ग के सिद्धांत कितने हैं, क्या क्या इसके काम है, सब कुछ यहाँ देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले देख लेते हैं इसको। देखना मतलब क्या चीज के बारे में, ये कोहेल वर्ग कौन थे इसको हम समझेंगे। ये सीटेट के लिए है। चलिए सीडीपी, यानी सीडीपी सब में आता है, 30 नंबर का क्वेश्चन रहता है, ये बेसिक जानकारी आप लोग को होगा ही। 30 में आप लोग अगर 20 से प्लस लाइए, उम्मीद तब 25 लाइएगा, स्कोर अच्छा रहेगा। चलिए कोहेल वर्ग कौन थे उसको पहले समझेंगे। एक कहानी हम इधर देखिए, कोहेल वर्ग क्या थे। चलिए कोहेल वर्ग का परिचय यहाँ देखिए, प्रतिपादक यानी परिचय क्या थे। इसको लोरेंस कोहेल वर्ग कहा जाता है, इसका पूरा नाम है लोरेंस कोहेल वर्ग, पूरा नाम। ये देश अमेरिका के वैज्ञानिक थे, अमेरिका के ये थे। प्रयोग किस पे किए थे, तो 10 से 16 वर्ष के लड़कों पर प्रयोग किए थे। क्वेश्चन में कभी कभी आ जाएगा, नॉर्मली क्वेश्चन में आ जाएगा लड़कों पे, लड़की का अगर नाम आया तो नहीं, लड़की पे प्रयोग ये नहीं किया था, ये लड़का पे प्रयोग किया था। अब लड़का पे प्रयोग किया था, क्यों किया था, तो लड़का को ये प्राथमिकता आपने इस चैप्टर में दिए थे। लड़की को देखभाल के लिए दिया था, अगर पर नहीं, लड़की पे नहीं दिया था। आधार इसका क्या था, नैतिक दुविधा। कोई काम अगर आप करते हैं तो उसमें फंस जाते हैं, जैसे एग्जांपल अभी आगे बताएंगे, कोई काम में आप फंस जाते हैं, जैसे इसका इंग्लिश में नैतिक, हिंदी कम याद रखेगा, इंग्लिश इसका ज्यादा याद रखना। जैसे मोरल डायलेमा, इंग्लिश में याद इसको रखना है, मोरल डायलेमा। एक इसका कहानी था, प्रसिद्ध था, प्रसिद्ध उदाहरण था उसका कहानी। चलिए कहानी आप लोग एक बार जान लीजिए। जैसे एक हिंज नाम का एक व्यक्ति था, ये हिंज नाम का एक व्यक्ति है, इसकी ये पत्नी है, पत्नी बीमार थी। ये हिंज जो था ये गरीब था, इतना इसके पास पैसा नहीं था, और ये दवाई जो था ये सभी जगह इलाज करवाया था, लेकिन इसकी पत्नी सही नहीं हुई। बाद में इसको किसी ने बताया जो ये दवाई तुम एक मेडिकल था उससे लेगा तो ये ठीक हो जाएगी। दौड़ के गया उसके पास गया तो वो जो दवाई प्रयोग करके बनाया था, वो दवाई था जैसे 200 का था तो उसका 2000 दाम यानी बढ़ा दिया। उतना पैसा इसके पास था नहीं, तो पैसा था नहीं तो इसको पत्नी को भी बचाना था। अब करता क्या था, कितनों उसको बोला जो नहीं हमको दे दीजिए, इतना में बाद में दे देंगे, कुछ भी वो नहीं माना। तो बाद में इन्होंने क्या किया, उसको जाके दवाई चोरी कर लेता है। तो इसी आधार पर ये कहानी बनाया गया है, जो चोरी करना सही था या गलत था, ये कहानी सुनाता है। हिंज नाम की कहानी ये लॉरेंस कोहलवर्ग अपने बच्चे को सुनाते हैं, अलग अलग उदाहरण देके। जैसे बच्चे पर, कितना साल के बच्चे पे प्रयोग किए थे, यानी कितना साल के बच्चे को ये सुनाए थे, तो ये 10 से 16 वर्ष के बच्चे को कहानी ये सुनाता है। ठीक, ये कहानी सुनाता है, और 10 से 16 वर्ष में सबका जवाब एक नहीं ना आएगा, सबका जवाब अलग अलग आता है। तो 10 साल से 16 साल के बच्चे पर ये प्रयोग किए थे। सभी के क्वेश्चन अलग अलग आएगा, क्योंकि उसका सबका सोच अलग अलग होता है। नैतिकता यानी तो उसको वो बेस पे बांटे थे, एज के अनुसार बांटे थे, कि क्या कौन सा बेस किसके आधार पर आएगा। चलिए यहां तक समझ गए। यहां देखिए ये वही कहानी दिया हुआ है, हिंज की पत्नी गंभीर रूप से बीमार है, एक विशेष दवाई से वो ठीक हो सकती है। दवा बहुत महंगी और हिंज के पास पैसा उतना नहीं था, दवा जितना महंगा था इसके पास पैसा नहीं था, वह दवा को रात को जाके वो चोरी कर लेता है। तो प्रश्न यहाँ ये बचता जो क्या हिंज ने सही किया या गलत किया। चलिए सिद्धांत देते हैं। एक छोटा सा पहले ये दुविधा के बारे में समझ लेते हैं, क्या होता है नैतिक दुविधा। नैतिक दुविधा, नैतिक दुविधा थ्योरी बेस पे इसको समझा रहे हैं। नैतिक दुविधा कौन सा चैप्टर है, नैतिक दुविधा। तो नैतिक दुविधा इसका सिद्धांत कौन दिए थे, तो सिद्धांत इसका दिए थे, इसको आप लोग क्या कहते हैं बाय, सिद्धांत दिए थे कोहेल वर्ग। कोहेल वर्ग लिख लीजिएगा नोट के तरह, नोट्स पे सही रहेगा। कहाँ के वैज्ञानिक थे, अमेरिका के वैज्ञानिक थे। यहां से नॉर्मली क्वेश्चन आ सकता है, जैसे सीटेट में एक नॉर्मली क्वेश्चन आप अगर पीवाईक्यू बनेगा नॉर्मली क्वेश्चन पूछ देगा।
नैतिक दुविधा का सिद्धांत किसने दिया था? तो नैतिक दुविधा का सिद्धांत कौन दिया था? कोहेलवर्ग। पहले यहाँ थ्योरी समझ लीजिए, बाद में हम इस पेज पे आएंगे, ये समझा देंगे। एक और क्वेश्चन है पीवाईक्यू, 20-30 है, जो भी हो 20 होगा, सबको हम करा देंगे। चलिए, तो नैतिक दुविधा का सिद्धांत किसने दिया था? तो कोहेलवर्ग दिया था। कोहेलवर्ग कहाँ के वैज्ञानिक थे? कोहेलवर्ग अमेरिकी वैज्ञानिक थे। कहाँ के वैज्ञानिक थे? अमेरिका के वैज्ञानिक थे। ठीक, तो और कितने साल के बच्चा पर यह सिद्धांत किया था? तो ये 10 से 16 साल के यानी 16 वर्ष के बच्चे पर यह प्रयोग किया था। ठीक, अब 10 से 16 वर्ष के बच्चे पर क्यों प्रयोग किया था? इस पे प्रयोग क्या क्या था? तो प्रयोग वही हिंज वाला इसको कहानी सुनाया था। हिंज वाला कहानी सुनाता है। जो हिंज की पत्नी बीमार रहती है, बीमार रहती है, एक दवाई बस एक ही मेडिकल वाले के पास है जो कि ज्यादा महंगा है, 2000 का है, और हिंज के पास उतना पैसा रहता नहीं है। पत्नी को भी बचाना है तो बेचारा दुविधा में पड़ गया, मेरे पास पैसा भी नहीं है और दवाई महंगा है। डॉक्टर को कितनों बोलता है तो डॉक्टर बोलता है जो नहीं, मेरा तो हम दवाई इतना महंगा बनाए हैं, औषधि बनाए हैं, तो हम दवाई तो दे नहीं सकते हैं। दवाई नहीं देता है, वो रिटर्न होके आ जाता है। अब ये सोचते रहता है, ये हिंज बेचारा सोचते रहता है क्या करे नहीं करे। तो इसके दिमाग में एक बात आता है, ये रात को जाके दुकान का गेट खोल के या तोड़ के, जैसे हो ताला तोड़ के दवाई चोरी कर लेता है। तो 10 से 16 साल के वर्ष बच्चा को सीधा यानी कोहेलवर्ग इसको कहानी सुनाता है। उसके बाद सभी का जवाब अलग अलग आता है। तो वही नैतिक तर्कना यानी नैतिक दुविधा चेक करते रहता है इसका। चलिए आगे और देख लेते हैं नैतिक दुविधा और क्या होता है, और एग्जाम्पल की तरह इसको समझ लेते हैं। चलिए, नैतिक दुविधा क्या होता है, दुविधा का एग्जाम्पल और देखते हैं। चलिए, जैसे एक और देख लीजिए, एक ही डेट में आपका एग्जाम है। चलिए, एक ही डेट, आप कभी कभी दुविधा में फंस जाते हैं, कभी कभी कोई काम कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए सीटेट का एग्जाम, इधर कोई यूपीएससी ही समझ लीजिए, यूपीएससी। अब तैयारी इसका भी खूब अच्छे से किए हैं, सीटेट का भी तैयारी अच्छे से किए हैं, इसका भी तैयारी अच्छे से किए हैं, यूपीएससी का भी तैयारी अच्छे से किए हैं। इसी सीटेट का एग्जाम भी उसी दिन यानी रविवार को ही पड़ जाता है 9 बजे से। यूपीएससी का भी एग्जाम उसी दिन पड़ जाता है रविवार को ही 9 बजे से। अब आप दुविधा में पड़ गए, तैयारी इसका भी अच्छा है, तैयारी इसका भी अच्छा है, अब सोचिएगा इससे क्या होगा। तो इसमें हमको इसका भी एग्जाम देना है, यूपीएससी का भी एग्जाम देना है। अब सीटेट का तो अब दुविधा हो गया, अब किसका एग्जाम देने जाए, दोनों एग्जाम एक ही डेट पर गया। अब ई तरफ जाए कि ई तरफ जाए, जीवन में कभी कभी देखिएगा हर चीज में दुविधा आता है। एग्जाम जैसे एक ही डेट में फंस गया, और चीज का एग्जाम्पल समझिए। अब सेम ही डेट में मान लीजिए नॉर्मली कोई काम आ गया, अब उसी डेट में आप अकेले हैं। अब सोचिएगा इधर इनको, अब जैसे घर में ही कोई कहेगा हमको लेके चलिए, अब 2 आदमी बीमार हो गया, अब इनके पास भी जाना जरूरी है, इनके भी पास जाना जरूरी है, आप बस सिंगल है। तो कभी कभी दुविधा में पड़ जाइएगा, जो इसके पास जाए तो इसको, अब सोचिएगा जी इनको ज्यादा बुखार है कि इनको ज्यादा कौन सीरियस है, चाहे बी वाले के पास इनके पास जाए कि ए वाले के पास जाए, अब दुविधा में पड़िएगा। तो थिंकिंग बेस पे लास्ट में जो निर्णय निकल के आता है, लास्ट में जाना तो किन्हीं के पास, समस्या का तो समाधान करना है, तो समस्या का जो समाधान कीजिएगा तो दोनों अब बीच तरीका एक निकाल के करना है, तो लास्ट में जो निष्कर्ष निकलता है उसी आधार पर ये क्वेश्चन बनेगा। चलिए आगे देख लेते हैं। नैतिक दुविधा समझ गए, नैतिक दुविधा क्या होता है, यानी आदमी कभी कभी दुविधा में फंस जाता है। तो इसका सिद्धांत कौन दिए थे, तो सिद्धांत कोहेलवर्ग दिए थे। कोहेलवर्ग कहाँ के वैज्ञानिक थे, अमेरिका के वैज्ञानिक थे। कितने साल के बच्चा पे प्रयोग किए थे, तो 10 से 16 वर्ष के बच्चा पर प्रयोग किया था। हिंज का कहानी सुनाया था। चलिए अब देखिए, हिंज का कहानी सुनाने के बाद सब बच्चा का अलग अलग जवाब आता है। अब देखिए, अब थ्योरी, मेन थ्योरी पे आते हैं। ठीक, मेन थ्योरी पे आते हैं। चलिए, नैतिक दुविधा को कोहेलवर्ग ने 3 लेवल में बांटे थे। ठीक, नैतिक दुविधा का ये कोहेलवर्ग लेवल 3 दिए थे, एलईबी लेवल 3 दिए थे। ठीक, स्टेज इसका 6 दिए थे। लेवल 3 याद रखिएगा, कोहेलवर्ग ने नैतिक सिद्धांत का स्टेज कितना दिए थे, स्टेज 6 दिए थे, स्टेज 6, लेवल यानी स्तर 3 दिए थे। तो ये लेवल आएगा स्तर के अंदर, लेवल के अंदर लेवल 3 दिए थे, लेवल के अंदर स्टेज आएगा। चलिए देख लेते हैं कौन कौन स्टेज दिए थे। तो इसका स्टेज कौन कौन दिए थे, इसका स्टेज कितना था, स्टेज 6 था। चलो अब लेवल देख लेते हैं, लेवल 3 कौन कौन दिए थे, लेवल वही स्तर। चलिए यहां लिख लेते हैं स्तर, इसको इंग्लिश में भी लिख देते हैं लेवल। लेवल पहला लेवल दिए थे, पहला लेवल हिंदी में इसका नाम था पूर्व,
हिंदी में इसका नाम था पूर्व परंपरागत स्तर, यानी इसको इंग्लिश में लेकिन ना देखिए, इसको पूर्व परंपरागत स्तर बोलेंगे। पूर्व परंपरागत इंग्लिश में बोलते हैं प्री कॉन्वेंशनल स्टेज। ठीक, प्री परंपरागत यानी प्री कॉन्वेंशनल स्टेज, पूर्व परंपरागत स्टेज। इसका एक और नाम हिंदी में याद रखिएगा, हिंदी में और नाम है, इसी का नाम है प्राक परंपरागत। इसका भी और नाम है पूर्व परंपरागत। तीन नाम, लेकिन इंग्लिश में याद रखिएगा प्री कॉन्वेंशनल। कॉन्वेंशनल सब में आएगा, तो प्री वाला जो आएगा पहले वाला, प्री से पहला याद रखिएगा। इसको एज कितना दिया था, इसका एज देखिए, इसमें एज सबका एज भी दिया था। ये हो गया आपका स्तर 1। ठीक, इसका एज क्या रखा था, एज इसका था 4 से 10 वर्ष के बच्चा। ई एज में रखा था 4 से 10 वर्ष के बच्चे को, यानी लड़का को प्रयोग किया था। अब बोलिएगा, ये तो बोलिए, चलिए क्या देखें यहां पे हम, पूर्व परंपरागत स्टेज यानी प्री कॉन्वेंशनल स्टेज। इसका एज क्या है, 4 से 10 वर्ष पर यहां बच्चा पे प्रयोग किया था। अब 4 से 10 कैसे हो गया, अब बोलिएगा प्रयोग, कहानी तो सुनाया था 10 से 16 वर्ष को, तो 4 से 10 पे कैसे प्रयोग किया था। 4 से 10 यानी इसमें नैतिकता का अभाव होता है, तो इसीलिए इसको ई स्टेज को पूर्व यानी परंपरागत मतलब नैतिकता, ये तो नैतिकता तो ये हुआ, तो पूर्व इससे पहले पे ये इस पर जांच किए। चलिए, तो स्तर ये 1 हुआ, स्तर 1 का नाम पूर्व परंपरागत यानी प्री कॉन्वेंशनल स्टेज। ठीक, समझ गए, ये 1 हो गया, स्तर 1। चलिए अब 2 पे आते हैं, 2 में क्या है, 2 में देख लेते हैं, 2 का क्या नाम है। इसमें तो लगा था पूर्व परंपरागत, इसमें बस लिखेंगे परंपरागत स्तर, इसको इसमें कुछ नहीं लगाना है, इसमें क्या लिखना है, परंपरागत स्तर, यानी इंग्लिश में लिखेंगे कॉन्वेंशनल स्टेज। इसका एज क्या से क्या रहने वाला है, इसका एज देख लीजिए। अब आए, इसका एज है आपको 10 वर्ष से 13 वर्ष का बच्चा, सॉरी यहाँ 113 हो गया, 13 वर्ष का बच्चा, 13 वर्ष ये एज हो गया। ठीक, इतना चीज समझ गया, इसको इंग्लिश में ये कहते हैं। चलिए कन्वेंशनल। अब तीसरा देख लेते हैं, तीसरा का पहले नाम जान लेते हैं। तीसरा का नाम क्या है, तीसरा का नाम है उत्तर परंपरागत स्तर। परंपरागत सब में रहने वाला है, पहले वाला में पूर्व लगाना है, बीच वाला में बस परंपरागत रहेगा, और तीसरा वाला में उत्तर परंपरागत। इसको इंग्लिश में कहेंगे पोस्ट, इंग्लिश में पोस्ट कॉन्वेंशनल स्टेज। ठीक, इसका एज कितना बच गया है, इसका एज अंदाजा लगाइए। जब यहाँ 16 वर्ष तक बच्चा पे किया, 13 तक तो यहाँ आ गया, तो एज इसका रहने वाला है 13 से 16 एज पर। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए नॉर्मली क्वेश्चन देख लीजिए, यहां तक दिखा दिए थे क्वेश्चन। नैतिक द्विधा, नैतिक द्विधा कहाँ, इसका नैतिक द्विधा कहानी कितना बच्चा पे सुनाया था, 10 से 16 वर्ष पे। हिंज वाला कहानी सुनाया था, सिद्धांत दिया था कोहलबर्ग, अमेरिकी वैज्ञानिक थी। दुविधा के बारे में यहां समझा दिए थे, आप कभी भी दुविधा फंस सकते हैं, दुविधा में कोई भी काम हो, जैसे कभी कभी दुविधा आ जाता है। लेवल कितना था इसका, 3, स्टेज था 6, लेवल 3 देख लिए। लेवल 3 में नाम देख लीजिए, स्तर 1 यानी स्टेज 1 का नाम हो गया पूर्व परंपरागत स्तर। इतना क्वेश्चन ही इसमें आएगा। लेवल 1 का बात कर लीजिए। लेवल 1 का नाम हो गया पूर्व परंपरागत स्तर, प्री कॉन्वेंशनल स्टेज, इंग्लिश में याद रखिएगा प्री कॉन्वेंशनल स्टेज। एज इसका 4 से 10। ठीक, एज इसका रहेगा 4 से 10, 4 से 10। उसके बाद सेकेंड वाला यानी स्तर सेकेंड, स्तर सेकेंड, इसका एज रहेगा 10 से 13 वर्ष। इंग्लिश में इसका नाम हो गया कन्वेंशनल स्टेज, परंपरागत। और तीसरा का उत्तर, बस ये फर्स्ट वाला चेंज करना है, सबसे लास्ट वाला तीसरा में उत्तर लगाना है पोस्ट कन्वेंशनल। बीच वाला में बस नाम इसका आएगा परंपरागत कन्वेंशनल, परंपरागत यानी कन्वेंशनल स्टेज, और पहला वाला पूर्व यानी
नैतिकता से पहले, तो पूर्व लग गया, ई नेट यानी 10 साल से 13, इसमें नैतिकता का गुण आ जाता है। अभाव इसमें रहता है। क्वेश्चन अगर आएगा अभाव, नैतिकता का अभाव किस में रहता है, तो ये फर्स्ट वाला में रहेगा, पूर्व परंपरागत। इसमें बच्चा को नैतिकता का अभाव रहता है, इसमें उसको सोच नहीं सकता है कि क्या चीज पर हम ये निर्णय ले। चलिए अब समझ लेते हैं, लेवल तो समझ गए, लेवल का नाम समझ गए, एज समझ गए। चलिए अब इसका काम समझते हैं। इसका स्टेज 1 और स्टेज 2 ये हो गया। अब 6 का स्टेज तो 6 है, तो सब में दो दो स्टेज आएगा। स्तर 1 में भी स्टेज 1 और ये स्टेज 2। चलिए सबका पहले हम देख लेते हैं। ये इसमें भी आपको आएगा स्टेज 1 और स्टेज, यहां तो तक 2 लिख दिए, स्टेज 3, स्टेज 4 और इसमें स्टेज 5, स्टेज 6। चलिए अब समझते हैं स्टेज 1 में क्या होता है। स्टेज 1 क्या होता है? स्टेज 1 आपका आ जाएगा, स्टेज 1 में आएगा दंड के आधार पर। इसमें बच्चा को नैतिकता का अभाव रहता है। इसमें कैसे काम करेगा? दंड के आधार पर। इसका कीवर्ड है दंड के आधार पर। दंड के आधार पर इसमें कैसे ही काम करेगा? दंड के आधार पर यानी डर के आधार पर। जैसे इसका एक दो एग्जांपल समझिए। इसमें अगर बच्चा होमवर्क नहीं बना रहा है, इसमें अगर बच्चा होमवर्क नहीं बना रहा है तो उसको क्या कहना है? उसको कहिए होमवर्क बनाओ, नहीं तो सर आएंगे तो मारेंगे। मारने वाला जब भी बात आएगा तो वो स्टेज 1 में आएगा। कोई काम गलत किया, इसमें अगर कहेगा ये काम करना है तुमको, नहीं तो तुमको मार लगेगा, तो दंड यानी डर के आधार पर स्टेज 1 में काम करता है। ये हो गया आपका स्तर 1 यानी लेवल 1 का स्टेज नंबर 1, दंड के आधार पर, डर से। इसमें कोई कुछ नहीं, इसमें इसको ज्ञान नहीं रहता है हमको क्या करना है नहीं करना है, कुछ ज्ञान नहीं रहता है, बस डर हो गया जहां हमको वो सर होमवर्क दिए हैं नहीं बनाएंगे तो मारेंगे, तो इस आधार पे ही काम करेगा। कोई काम आप बोले जो पानी लाना, पानी लाने के लिए बोलिएगा तो ये नहीं करेगा। बोलिएगा जो पानी नहीं लाएगा तो पापा मारेंगे, तब ये काम करना ये स्टार्ट करेगा। यानी डर के आधार पे इस स्टेज में काम किया जाता है। स्टेज 1 हो गया। चलिए और इसका एग्जाम्पल क्या होता है? जैसे डर के आधार पर होमवर्क पूरा करना, आज्ञाकारी एवं आज्ञाकारी भी होता है इसमें। अब चलिए स्टेज 2 में देखते हैं। स्टेज 2 का नाम आपका हो गया यांत्रिक, सही गलत का निर्णय लेना, यानी इसको यांत्रिक कह सकते हैं। अब यांत्रिक क्या होता है? इसमें डर उड़ नहीं रहता है, इसमें डर उड़ नहीं रहता है, इसमें रहेगा, इसमें सीधा कहेगा। जैसे देखिए हिंज का कहानी अगर ई बच्चा को तो नहीं सुनाया था, ई एज के बच्चा को कहानी हिंज वाला नहीं सुनाया था, काहे कि इसमें हिंज का बात नहीं करेंगे। 4 से 10 वर्ष का ई स्टेज 1 आता है, तो यानी स्टेज 2 भी इसी में आएगा। तो 10 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चा को कहानी सुनाया गया था, तो 10 से पहले वाला आएगा, तो इसमें कहानी का बात नहीं आता। अब यांत्रिक क्या होता है इसको समझिए। इसमें किस बेस पर यह काम करता है? इसमें ये बात बेस पे काम करेगा यानी लाभ के आधार पे। लाभ ई स्टेज में इसको लाभ मिलना चाहिए। अगर आप इसको बोलिएगा जो हमको तुम मैथ बताओ, तो ये बोलेगा नहीं तुम हमको पहले मैथ नहीं, तुम हमको पहले इंग्लिश बता दो, उसके बाद हम तुमको मैथ बताएंगे। इसमें कुछ पर नहीं है, लाभ मिलना चाहिए। अब कहेगा सर कल हमको ये मारा था, ये बोलेगा हाँ सर, तो सर पूछेंगे इसको क्या रे तुम इसको कल मारा था, तो बोलेंगे हाँ मारे थे, लेकिन ये हमको कल मारा था। लाभ इसमें मिलना चाहिए, बदला का भावना इसी में रहता है। बदला अगर मिल जाए, बदला का भावना भी इसी में रहता है, लाभ देखकर काम करता है। अब स्कूल में बच्चा बोलेगा हाँ टिफिन, सर को शिकायत किया सर मेरा टिफिन खा गया, तो बोलेगा सर टिफिन इसका सही में तुम खाया? बोलेगा हाँ टिफिन खाए थे। कब खाया? बोले हाँ खाए थे क्योंकि कल इसने मेरा भी टिफिन खाया था। जैसे को तैसा, इसका एक शॉर्ट वर्ड यानी क्वेश्चन में आपका जैसे को तैसा, इसमें बदला ही लेके रहेगा। ई एज में बच्चा ये बदला लेके रहेगा, मतलब कल अगर ये टास्क इसका पूरा नहीं किया, लाभ भी होना चाहिए, बदला भी होना चाहिए। यानी स्टेज 2 लेवल 1 स्टेज 2 में ये चीज आ जाता है। ये समझ गए? और इसमें डॉट नहीं रहेगा। क्वेश्चन इसके आधार पर, मतलब यहां नॉर्मली देख लीजिए, यहां डर के आधार पर काम करेगा स्टेज 1 और डर के आधार पर फिर हो गया ये स्टेज 2 यांत्रिक के आधार पर। इसमें बदला का भावना रहना चाहिए।
अब अगर इसको बोलिएगा हम तुम हमको मैथ बता दो, तो ये बोलेगा ना मैथ बताएंगे तुमको, हमको जानकारी है मैथ का, लेकिन पहले तुम हमको सीडीपी बता दो, लैप एचक्यू को पढ़ा दो। बोलेगा अच्छा पढ़ा देते हैं, ठीक है तुम पढ़ाओ, हम तुमको भी फिर पढ़ा देंगे। इसमें लाभ मिलना चाहिए। चलिए यहाँ स्टेज 1 में से जितना क्वेश्चन, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आने वाला है, कहीं भी चैप्टर कोई भी पीवाईक्यू करवाया, अभी हम करवाएंगे 20 को, देखिए सब इसी में से आएगा। अब चलिए तीसरा स्टेज आते हैं, इसका नाम देख लीजिए, पहले देख लीजिए ये क्या। अब इसमें देखिए, इसमें कहानी अब आपको आ जाएगा, कहानी जो हिंज वाला सुनाया गया था उस पे। एज इसका आ जाएगा 10 से 13 वर्ष। तो 10 से तो 16 वर्ष बच्चा को कहानी सुनाया गया था, 10 से 13 भी उसी में आ गया। इसका नाम हो गया परंपरागत स्तर। परंपरागत स्तर, कॉन्वेंशनल स्टेज। इसमें भी 2 लेवल है, सब में 2-2 लेवल है, तो इसमें तो 2 हो गया। तो स्टेज तीसरा का नाम देखिए, इसमें अच्छा बनना है, अच्छा लड़का या अच्छी लड़की। अच्छी लड़की मतलब समाज के नजर में इसमें अच्छा बनना है, कोई कुछ कहे उससे मतलब नहीं है, क्या है नहीं है, गलत काम करना है सही काम करना है, इसमें समाज के नजर में अच्छा बनना है, बड़ाई के बेस पे। ठीक, इसमें तुम कह देगा बच्चा को रे तुम तो एकदम देखने में सुंदर है, अच्छा समाज में इसको काम अच्छा करना है, समाज में इसको दूसरे के नजर में अच्छा बनना है, इसका बड़ाई कर दो, खराबों से खराब लड़का है इसमें बड़ाई कर दो, रे तुम तो देखने में बड़ी सुंदर लग रहा है, ई मोहल्ला में तुम्हारे जैसा अच्छा लड़का था ही नहीं, ही बोलेगा क्या काम है, थोड़ा सा ही पानी लाने दो, लाइए ना तुरंत ला देते हैं, ये ऊ बेस पे काम करेगा। अच्छी लड़की कितनों खराब से खराब है, इसका तुम बड़ाई कर दो बस। कोई काम है जैसे बोलो ना घर में खाना बनाना है, कुछ काम करना है, एकदम कर देगी, अच्छा बड़ाई के बेस पे, समाज के बेस पे, बस काम कराओ, इससे बड़ाई कराओ। ई कौन सा एज हो गया, 10 से 13 वर्ष। तो यहाँ ई अब सोचिए ई क्या कहा होगा, कहानी सुन के ई एज वाला बच्चा का जवाब क्या आया होगा। तो ई भी तो इसी स्टेज में था। अच्छा ई क्या मतलब, समाज के नजर में इसमें अच्छा बनना था, तो समाज के नजर में अच्छा बनने का मतलब क्या होता था, चोरी करेगा तो समाज तुमको अच्छा कहेगा, तो ई ऊ आधार पे जवाब देता। चलिए तीसरा, इसमें और कुछ नहीं चाहिए, बस अच्छा वाला, जितना जहां कभी भी बड़ाई देख के मिल जाए, ना इसका बड़ाई करके क्वेश्चन बोला गया था सर ये लड़की तो बड़ी सुंदर है, इससे खाना बनवाए एकदम बना देगा, ई लड़का वाह इतना समझदार लड़का तो कहीं देखबे नहीं किए थे, चाहे वो कितनों देखने में काला से काला है, इतना तुमरे जैसा नहीं मोहल्ला में मिलने वाला नहीं है, बड़ाई मार दो, ये लड़का एकदम जो तुम काम करवा, गलत से गलत काम करवाना है इसे, बड़ाई करा दो, काम एकदम करके देगा। चलो अब इसी का आ जाता है स्टेज 4। स्टेज 4 में आ जाता है, इसमें सामाजिक व्यवहार आता, सामाजिक व्यवहार या सामाजिक व्यवस्था। ठीक, मतलब कानून इसमें काम करेगा, ये कानून के नजर में रख के, इसमें कानून उनून नहीं था, स्टेज तीसरा में कानून का कोई बात नहीं, इसमें कानून का कोनो काम नहीं था, इसमें बड़ाई पर बात था, इसमें बड़ाई करा दो, गलत काम हो कुछ हो, कानून के विरोध हो, एकदम इसमें नहीं करेगा, लेकिन इसमें कानून को नजर में रख के काम करेगा। स्टेज तीसरा में सामाजिक व्यवहार में कानून का ज्ञान इसमें आना, जिससे समाज में इज्जत रहे, इसका बेइज्जती ना हो। तुम इसको कहेगा रे कितनो बड़ाई कर दो ठीक है, लेकिन इसको बोलेगा तुम एगो शराब का बोतल हमको ला के दे दो, ये बोलेगा नहीं हम नहीं लाने जाएंगे, कहे कि कोई देख लेगा तो हमको बोलेगा, यानी खराब बोलेगा। तो समाज के नजर में ये गलत नहीं आ सकता, इसमें इसमें समाज के नजर में अच्छा आना चाहिए, कानून के विरोध इसमें नहीं जा सकता है। स्टेज तीसरा चौथा हो गया ये चीज, स्टेज चौथा कानून के नजर में कभी भी ये गलत नहीं जा सकता है, कानून के नजर में इसमें गलत नहीं आना है चाहे जो हो, लेकिन इसमें कानून से इसको कोई मतलब नहीं है। चौथा में कानून के नजर में अच्छा बनना है और सबके लिए बराबर, जैसे कानून होता है सबके लिए बराबर है, इसमें ये भी ध्यान ही रखता है कानून सबके लिए बराबर है, उसको कानून को मध्य यानी नजर में रखते हुए कानून के विरोध इसमें काम नहीं करेगा। तो इसमें ये क्या करता है, हिंज वाला कहानी में ये चोरी नहीं करने देता, बोलता नहीं चोरी करना पाप है, कानून के विरोध जाएंगे, इसमें ये चीज था, कानून के विरोध नहीं जाना है। चलिए अब आ जाते हैं उत्तर परंपरागत स्टेज यानी लेवल, पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज यानी लास्ट वाला। इसका एज क्या था, 10 से 16 वर्ष का बच्चा, सॉरी 13 से 16 वर्ष का बच्चा। तो 4 गो स्टेज तो इसमें पढ़ लिए, अब स्टेज नंबर 5, तो स्टेज नंबर 5 का क्या नाम है, स्टेज नंबर 5 का नाम है सामाजिक
सामाजिक अनुबंधन, अनुबंध, सामाजिक अनुबंध इसका नाम आ गया। ठीक, सामाजिक अनुबंध। चलिए सामाजिक अनुबंध को समझते हैं क्या है। सामाजिक अनुबंध इसमें आ गया। चलिए इसमें तो समझ गए, सामाजिक व्यवस्था था, मतलब सामाजिक व्यवस्था को, समाज से बाहर इसमें काम नहीं करना है, समाज को नजर रखते हुए बीच में काम करना है, कानून के विरोध नहीं जाना है, कानून के अनुसार काम करना है। सामाजिक अनुबंधन क्या हुआ, परिस्थिति के अनुसार इसमें बदलना, इसमें परिस्थिति देखते हुए अपने आप को नजर में रखते हुए। जैसे वो कहानी सुना होगा तो ई साल का बच्चा यानी 13 से 16 वाला बच्चा जवाब दिया होगा, इसमें जो नए अगर चोरी नहीं करेंगे तो पत्नी मर जाएगी, अगर पत्नी मर जाएगी फिर पैसा नहीं था इसके पास, मतलब इसमें कोई अगर इसके सीने पे गोली तान रहा है तो परिस्थिति है तो ई नहीं कहेगा जो नहीं तुम हमको मार दो, ई भी वो अनुसार उसको जवाब देगा सामने वाले, मतलब परिस्थिति को देखते हुए इसमें जवाब दिया जाता है। यानी इसमें इसका शॉर्ट वर्ड था लचीलापन, लचीलापन इसमें रहता है, मतलब मध्य नजर में रखते हुए इसको काम करना। मानव हित की रक्षा, मानव हित की रक्षा इसका कीवर्ड है, मानव हित की रक्षा। इसमें एगो और एग्जांपल, कभी कभी क्वेश्चन देख लीजिएगा, कर्नेल वाला क्वेश्चन आएगा, कर्नेल सिंह के निपक्ष करके क्वेश्चन आएगा, वो इसी में आता है। स्टेज 5वां कभी पूछ देगा सामाजिक अनुबंध। ठीक, इसमें लचीलापन, ये इसमें नहीं है जो तुम हमको मार रहा है तो हम मार खा रहे हैं, ये सब नहीं है इसमें, इसमें लचीलापन है, समय के परिस्थिति के अनुसार इसमें जवाब दे दिया जाता है। चलिए अब स्टेज 6 पे आते हैं, यानी लेवल 3, इसका स्टेज 6, स्टेज 6। स्टेज 6 का नाम है सार्वभौमिक, सार्वभौमिक। यहां तक पहुंचने में बहुत, यहां तक कोई कोई पहुंच पाता, यहां तक पहुंचना संभव नहीं है। यहां का एग्जांपल आप याद रख लीजिए, राजा हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र सार्वभौमिक के वो एग्जांपल थे। यहाँ का महात्मा गांधी एकदम शुद्ध भाषा, एकदम यहाँ पे जो सच्चाई के रास्ते मार्ग पे चला था। यहाँ तक, यहाँ का एक एग्जांपल देख लीजिए, यहाँ कौन आ सकता है। एगो अमीर आदमी है, ठीक, एगो गरीब आदमी है, दोनों का बेटा अंधा है, अमीर आदमी का भी बेटा अंधा है, गरीब आदमी का भी बेटा अंधा है। तो अमीर आदमी अपना आंख डोनेट कर रहा है अपने बेटा को, गया हॉस्पिटल डोनेट करने अपने बेटा को, लेकिन वहां देखता है गरीब आदमी के पास ये दोनों आंख है, मतलब इसको कोई व्यवस्था नहीं है, इसका पिताजी भी अंधा है, बेटो अंधा है, ये डोनेट नहीं कर सकता है। लेकिन अमीर आदमी यहाँ मध्य नजर यानी बीच में देखते हुए अपना बेटा को डोनेट करके नहीं आंख ये गरीब के बेटा को डोनेट कर देता है। यहां तक जाना, यहां तक पहुंचना संभव नहीं, इतना तक कौन सोचेगा। राजा मानव मूल्य, यहाँ का महत्व याद रख लीजिए, मानव मूल्य की बात आएगा, मानव मूल्य की बात आएगा तो यहाँ आ जाइएगा। सबसे लास्ट वाला पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज में, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल में स्टेज नंबर 6, यहाँ लेवल आ जाएगा, स्टेज गलत लिखा गया था, लेवल आएगा। ठीक, स्टेज 6 आया था, S6 स्टेज 6। यहां तक एक बार और रिकॉल कर देते हैं तेजी से, उसके बाद जाएंगे बेस क्वेश्चन पर। चलिए नैतिक दुविधा का सिद्धांत किसका था, नैतिक दुविधा का सिद्धांत दिए थे देखो पेन, चलिए पीला वाला, नैतिक दुविधा का सिद्धांत किसने दिए थे, नैतिक दुविधा का सिद्धांत आपको कोहेलबर्ग दिए थे, अमेरिकी वैज्ञानिक थे। 10 से 16 वर्ष बच्चा को हिंज का कहानी सुनाया था, हिंज का कहानी सुनाया था, हिंज का भी नैतिक दुविधा। सेमे डेट में तुम्हारा 2 भी एग्जाम है, एगो ई भी है, एगो यूपीएससी भी है, एक ही डेट को टाइम भी एक, अब तुम दुविधा में पड़ गया, इसका एग्जाम देने जाए, इसका एग्जाम देने जाए, ये खाना खाए, यहाँ भी भोज है, यहाँ भी भोज है, यहाँ किस कहाँ खाना जाए, दुविधा है। तो नैतिक सोच के आधार पर जो निर्णय लास्ट में लिया जाता है वही नैतिक दुविधा का आधार होता है। चलिए अब इसमें स्टेज कितना था, लेवल कितना था, लेवल 3 को दिया था, लेवल 3 दिया गया था, स्टेज इसी में 6 को आया था। लेवल का नाम जान लेते हैं, यानी स्तर 1 पूर्व परंपरागत स्तर, इसका नाम भी प्राक परंपरागत भी कहा जाता है, लेकिन इंग्लिश में एक ही वर्ड याद रख लीजिएगा, प्री कन्वेंशनल लेवल, प्री कन्वेंशनल लेवल। इसका एज आ गया 4 से 10 वर्ष, 4 से 10 वर्ष के बच्चा इसमें आ जाता है। दूसरा लेवल आपका आ जाएगा परंपरागत स्तर, परंपरागत स्तर में 10 से 13 वर्ष का बच्चा आएगा, इंग्लिश में कॉन्वेंशनल स्टेज। और तीसरा आ जाएगा लेवल उत्तर परंपरागत, नाम एकदम नॉर्मली याद रखना है, बीच पर एक याद रख लीजिए परंपरागत,
प्री लगा दीजिए तो पहले वाला आ गया उत्तर, यानी पोस्ट लगा लीजिए तो बाद वाला आ जाएगा। इसका एज था 13 से 16। सबका स्तर कितना था, यानी स्टेज कितना था, स्टेज टोटल 6 दिए थे, हर एक में 2-2। पहला था दंड के आधार पर, मतलब होमवर्क नहीं बनाएगा तो आएंगे पापा मम्मी आएंगे तो मारेंगे, एकदम होमवर्क बना लेगा। डर के आधार पर यहाँ काम कर रहा है। कोई बच्चा बोलेगा नहीं तुमको ये काम करना है, मम्मी बोल रही है काम नहीं कर रहा है, उसको डरा दो। डर के आधार पर, मार के आधार पर यहाँ काम करेगा। स्टेज दूसरा है लाभ के आधार पर, तुम हमको, हम तुम्हारा काम करेंगे तुम भी मेरा काम करो, बदला के आधार पर, यानी यांत्रिक। लाभ के आधार पर, मार के आधार पर यहाँ ये काम आता है। चलिए तुम हमको मैथ बता दो, हम तुमको इंग्लिश बता देंगे, ऐसे यहाँ पे काम होता है। चलिए दूसरा यानी परंपरागत, इसमें भी 2 स्टेज था, स्टेज 3 स्टेज 4। 3 में अच्छा लड़का अच्छी लड़की, बड़ाई मार के, यानी खूब सुंदर हो, खूब ऐसे हो, सब काम करेगा, खाना बनाएगा, सब कुछ अच्छा, यानी बड़ाई के आधार पर। चौथा आता है सामाजिक व्यवस्था, कानून को नजर में रख के, कानून सबसे बड़ा, सबके लिए बराबर। और स्टेज तीसरा, तो लेवल तीसरा, स्टेज इसमें 5वां आ जाएगा, स्टेज 6, कंफ्यूजन मत आइएगा, सब में कॉमन याद रखिए। यहाँ आ जाता है स्टेज 5वां सामाजिक अनुबंधन, यानी यहाँ परिस्थिति के अनुसार खुद को ढालना, परिस्थिति के अनुसार चेंज करना, लचीलापन यहाँ देखा जाता है। चलिए और स्टेज 6 सबका, यानी सार्वभौमिक, यहाँ राजा हरिश्चंद्र आए एकदम जो, हाँ मरना है। चलिए यहाँ आप देख लिए थ्योरी इसका खत्म हो गया। चलिए यहाँ एक थ्योरी है, थ्योरी हम पढ़ा दिए हैं, इसको भी आप कहिएगा तो हम नॉर्मली वही सेम चीज इसमें दिया हुआ है, पढ़ना है आप लोग पढ़ लीजिएगा, हम इसको क्वेश्चन करवाएंगे 5 मिनट में, इसको खत्म कर देते हैं। चलिए कोहेल वर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत, कोहेल वर्ग नैतिक विकास का सिद्धांत दिए थे। तो कभी अभी हम कुछ क्वेश्चन भी बताए, कोहेल वर्ग कहाँ के वैज्ञानिक थे, अमेरिका के वैज्ञानिक थे। कहाँ के थे, अमेरिका के। और अब कितना साल के बच्चा पे किया था, 10 से 16 वर्ष के बच्चा पे किया था। चलिए नैतिक सिद्धांत यानी मोरल डेवलपमेंट का, इसका मुख्य विचार था नैतिक निर्णय वैयक्तिकता, यानी उम्र और समाज के अनुभव को विकास होता है। चलिए सिद्धांत की विशेषता, सिद्धांत की विशेषता क्या थी, इसका लेवल 3 गो था, स्तर 3 था, ठीक, इसका स्तर 3 था, स्तर 3 था, स्तर में स्टेज चरण 6 गो था, इसका 6 चरण था। उसके बाद नैतिक तर्कना, मोरल ये थे, न्याय दिए थे। चलिए वही जो हम ऐसे चैप्टर में खत्म हो चुका है। चलिए कोहेल वर्ग के कितना था, कोहेल वर्ग के 3 स्तर थे, कोहेल वर्ग के 3 स्तर। चलिए कोहेल वर्ग के 3 गो स्तर दिए थे। चलिए एगो था पूर्व परंपरागत, पूर्व पूर्व परंपरागत, पहला इसमें 4 से 10 वर्ष का बच्चा को नजर रखा गया। दूसरा था परंपरागत कॉन्वेंशनल स्टेज, 10 से 13 वर्ष। तीसरा था उत्तर परंपरागत स्टेज, पोस्ट कॉन्वेंशनल स्टेज, 13 से 16 वर्ष का बच्चा इसमें था। इसमें दंड के, यानी दंड के आधार यानी पुरस्कार के भी आधार पर काम, दंड और पुरस्कार दोनों था। दंड यानी डर के आधार पर काम किया था, मार, या इसमें दीजिएगा इनाम के आधार पर भी आप इससे काम करवा सकते हैं। इनाम दीजिए, नहीं तुमको ये चीज करो, हम ये देंगे, पुरस्कार देंगे, बिस्कुट देंगे, चॉकलेट देंगे, इस पे काम ये कर लेता है, निर्णय के आधार पर काम कर लेता है। इसका विशेषता था सही गलत का निर्णय दंड पुरस्कार निर्भर करता है, ये आधार पर काम करता है। नियमों का पालन केवल सजा से बचने या इनाम पाने के लिए। याद रखिए इसका कॉमन कोड वर्ड था डर और लालच, सभी पहला वाला में बच्चा को लालच मिल जाएगा। चलो दूसरा है, ई हो गया आपका स्टेज फर्स्ट, स्टेज सेकेंड, ठीक। चलिए यहाँ इनाम पाना मतलब तुम हमको काम दो, हम तुमको कर देंगे, वही स्टेज दूसरा जो उसमें बताए थे। यहाँ तीसरा देखिए समाज परिवार और नियमों के आधार पर यहाँ काम करता है। एक यानी स्टेज ये तीसरा हो गया, स्टेज तीसरा अच्छा बनने और कानून का पालन करने पर जोर था इसमें। चौथा समाज को स्वीकृति और मानव सम्मान से बता, वही था। 13 न्याय, न्याय को मानवता मूल आधार पर यहाँ समाज और नियम का यहाँ पे पालन करेगा, न्याय और सिद्धांत के आधार पर यहाँ चलेगा। पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज सब समझ लिए, इससे पहले वाला चैप्टर में समझ लिए, वही दिया था एक लाइन। प्री कन्वेंशनल स्टेज यानी 4 से 10 वर्ष, दंड पुरस्कार था। कन्वेंशनल स्टेज समाज का नियम था। पोस्ट कन्वेंशनल इतना। कोहल वर्ग 6 चरण, चरण वही सेम दिए थे। जैसे ये देखिए चरण पहला था दंड और आज्ञा पालन उन्मुख, गलत काम से दंड मिलता है इसीलिए नियम मानते हैं। व्यक्तिवादी सुधार, तो इसको आप लोग, यह तीसरा था अच्छा बनने का, अच्छा बनने का, कानून को व्यवस्था रखे इसमें करता है। सामाजिक अनुबंधन, सार्वभौमिक निदान, ये 6 चरण था, ये टोटल चरण था, सबका एग्जाम्पल हम बता दिए। अब ये शॉर्ट फैक्ट था, कोहल वर्ग ये अमेरिकी वैज्ञानिक थे। कहाँ के थे, अमेरिकी वैज्ञानिक थे। पूछता नहीं है कभी कभी ये चीज, आप सीटेट में नहीं पूछेगा, ये कहीं और पूछ सकता है, जानकारी के लिए बस जान लीजिए। हाँ ये पूछ देगा 10 से 16 वर्ष के बच्चे पर ये क्या था, सिद्धांत ये आधारित था, हेनिज डायलेमा यानी नैतिक दुविधा,
नैतिक दुविधा के आधार पर यह काम किया था। उन्होंने नैतिक मोरल रीजनिंग पर बल दिया था। उन्होंने नैतिक विकास के 3 स्तर और 6 चरण थे, वही याद रखने के लिए दंड, समाज सिद्धांत, प्री कन्वेंशनल जो भी था वही चल। ये थ्योरी इसका, इससे ज्यादा नहीं, थ्योरी खत्म हो गया। चैनल का नाम है सरवन एकेडमी, सीटेट स्टेट जो भी आपको जानकारी जिसकी तैयारी कर रहे हैं आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सरवन एकेडमी के नाम से चैनल है। चलिए ये तो खत्म हो गया। अब दूसरा पेज इसका निकाल लेते हैं, क्वेश्चन करवा लेते हैं। अब थ्योरी पढ़ना ज्यादा बेटर रहता है, सही बात है, लेकिन थ्योरी के बाद जस्ट आप टोटली क्वेश्चन कर लीजिए, एकदम फैक्ट क्वेश्चन बन जाएगा टोटली। यहां हम क्वेश्चन आपका रखे हैं। चलिए क्वेश्चन बना लेते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ। चलो हो क्वेश्चन, चलिए ये कोहेलबर्ग से टोटली क्वेश्चन है, जितना क्वेश्चन अभी थ्योरी पर है तो वो बेस के आधार पर यहाँ कोहेलबर्ग से आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। चलिए टोटली क्वेश्चन आता है यहाँ से, थोड़ा सा इसको पतला करें। कोहेलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत, कोहेलबर्ग, इसका 20 क्वेश्चन करवा देते हैं, काफी है, आप लोग और कर लीजिएगा चैप्टर से। कोहेलबर्ग यहाँ 1 नंबर क्वेश्चन देखिए, कोहेलबर्ग किस विकास से संबंधित सिद्धांत प्रतिपादक थे? तो कोहेलबर्ग अभी अभी जस्ट पढ़े थे, तो कोहेलबर्ग कौन चीज से थे? ये 1 नंबर क्वेश्चन देखिए। नैतिक विकास, नैतिक विकास से ये संबंध थे। भाषा से थे, नहीं भाषा के मनोवैज्ञानिक ये नहीं थे। संज्ञानात्मक विकास ये इनका नहीं था, अभी पढ़े हैं। शारीरिक विकास से नहीं था, तो यही था। अब देखिए हिंज दुविधा किससे संबंधित है, कहां से? तो हिंज क्या चीज किया था? पत्नी के लिए, इसकी पत्नी थी, तो इसकी पत्नी के लिए क्या किया था? दवाई चोरी किया था। अच्छा 5 नंबर इधर करके। हाँ, कोहेलबर्ग किस देश के मनोवैज्ञानिक थे? बताए थे अमेरिका के हैं। नॉर्मली क्वेश्चन है। कोहेलबर्ग ने अपना अध्ययन मुख्यतः किन पर किया था? देखिए फर्स्ट में हम बताए थे थ्योरी में 10 से 16 वर्ष लड़कों पर, लड़की का बात नहीं कीजिएगा, लड़की पर ये चीज नहीं किया गया था, लड़का पे बस किया गया था, ठीक, लड़का पे किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कोहेलबर्ग का सिद्धांत किस पर आधारित था? तो नैतिक दुविधा, मोरल डायलेमा, इसी पे किया था। हिंज दुविधा किससे संबंधित था? दवाई चोरी किया था। कोहेलबर्ग ने नैतिक विकास कितने स्तर दिए थे? कंफ्यूज मत होइएगा, स्तर 3 था, स्टेज 6 था, स्तर 3 था। कोहेलबर्ग के कुल कितने देखिए यहाँ चरण, जैसे देखिए यहाँ एक एग्जांपल देके समझिए। अब कभी कभी कंफ्यूज हो जाइएगा, क्वेश्चन आ जाता है स्टेज वाला ऑप्शन में 3 नहीं लगाना है। जैसे देखिए ये बोर्ड आ गया, लाइन का बोर्ड, तो इसको आप स्तर मारिए, इसको स्तर समझ लीजिए। बोर्ड में जो जैसे 6 गो स्विच है, तो उसका वो इसके अंदर स्तर में ना आया, बोर्ड में ना स्विच है, तो इसके अंदर आया, तो उसके अंदर आया तो वो स्टेज में आ जाता है। तो ई स्टेज पूछेगा तो ओ स्टेज, ऐसे याद रखिए। 6 क्या चीज से होता है? SIX 6, तो S से स्टेज, S से 6 यानी 6 लेवल, इसको याद नहीं रखना, बाद बाकी अस्तर और अस्तर 3 ऐसे याद रखिएगा। चलिए बन गया। अब पूर्व परंपरागत स्तर में निर्णय किस आधार पर होता था? अब देखिए पूर्व परंपरागत क्या चीज था? ये पहले वाला स्टेज था, इसका एज क्या था? 4 से 10 इसका एज था, पहले वाला है। पूर्व परंपरागत कितना है? तो इसमें क्या चीज पर किया जाता था? रे बच्चा तुम होमवर्क बनाओ, नहीं तो सर आएंगे तो मारेंगे तुमको, नहीं तो ये तो डर के आधार पे हो गया, दंड के आधार पे मारना है, नहीं तो तुम पहले ये लो बिस्कुट खाओ या चॉकलेट खाओ, तुमको ये देंगे, तुम होमवर्क बनाओ, तो दंड एवं पुरस्कार के आधार पर। चलिए समझ गए। अब 9 नंबर पे आ जाते हैं, प्री कॉन्वेंशनल स्टेज। इंग्लिश में देखिए याद रखिएगा, प्री कॉन्वेंशनल स्टेज, प्री, प्री पहले, पूर्व, किस आयु से संबंधित है? बार बार कहे हैं, ऐसे देखिए काट भी सकते हैं। 206 का 4 हम चर्चा नहीं किए, ये दोनों बाद वाला आ गया, ठीक। प्री कॉन्वेंशनल 4 से 10 वर्ष। कॉन्वेंशनल स्टेज बच्चा किसके अनुसार कार्य करता है? यहाँ क्वेश्चन देखिए घुमा के कैसे पूछा है, कॉन्वेंशनल स्टेज, ये चीज में चलिए कॉन्वेंशनल स्टेज क्या चीज हो गया, नाम बताइए। कॉन्वेंशनल स्टेज, कॉन्वेंशनल स्टेज का एज 10 से 13,
10 से 13। इसमें बच्चा क्या चीज पे काम करता है? एगो तो था इसका स्टेज 3 में था अच्छा लड़का अच्छी लड़की, और एगो नियम का पालन करना था। तो दोनों चीज आ गया था, समाज और नियम के। अपनी इच्छा का तो बात नहीं था, दंड वाला पुरस्कार वाला तो फर्स्ट में काम करता है, समाज और नियम के आधार पे काम करता है, समाज को नजर में रख के काम करता है। कॉन्वेंशनल स्टेज की आयु कितनी थी? अभी जस्ट बताएं, 10 से 13 वर्ष इसकी आयु थी। पोस्ट कॉन्वेंशनल की किस निर्णय पर आधार? तो पोस्ट कॉन्वेंशनल लास्ट वाला आ गया, उत्तर नैतिकता का आधार। ये देखिए, न्याय एवं नैतिक सिद्धांत पर ही काम करता था। ठीक, दंड वाला तो प्री पहले वाला करता था, पुरस्कारों प्रिय में आ जाएगा, परिवार ये तो सेकंड। चलिए अब तीसरा बनाते हैं, पोस्ट कॉन्वेंशनल स्टेज। पोस्ट कॉन्वेंशनल स्टेज ये भी लास्ट आ गया कि इसका एज क्या था? तो 13 से 16। डर और लालच किस स्तर पे? ट्रिक देखिए कितना, डर और लालच। तो डर क्या था? होमवर्क नहीं बनाया तो पापा आएंगे तो मारेंगे, सर आएंगे तो मारेंगे, चॉकलेट बिस्कुट खाओ, होमवर्क बनाओ, क्या चीज पे था? तो पहला यानी प्री, तो आ गया प्री। समाज और नियम किस स्तर की विशेषता है? समाज को नजर में रखते हुए तुम एकदम खूब हो। कानून को नजर में रखता है, यहाँ देखो कानून वाला नजर पर है। यहाँ पे ये कैसे झूम हो गया रे? यहाँ देखो, यहाँ कानून को नजर में रख रहा है, यहाँ कानून को नजर में एकदम रख रहा है। कानून कितना? स्टेज 4 सेकेंड वाला में आएगा। देखो जो भी है यहाँ बनाए हुए तरीके, कानून के आधार पे देखो यहाँ दिया हुआ। चलो 16 नंबर, न्याय और सिद्धांत किस स्तर से संबंधित है? न्याय और सिद्धांत, तो न्याय और वाला बात तो लास्ट वाला में चल गया था, यानी पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज में। अब 17 नंबर, कोहेल वर्ग के अनुसार नैतिक विकास का संबंध किससे है? नैतिक तर्क से। चलिए ये सब खत्म हो गया था। कोहेल वर्ग के सिद्धांत पर सबसे अच्छा किसका प्रभाव? जीन पियाजे का इस पे प्रभाव पड़ा। निम्न में से कौन सा कथन सही है? चलिए कथन वाला भी, नैतिक विकास जन्मजात होता है, नैतिक विकास जन्मजात नहीं। चलिए, नैतिक विकास क्रमिक रूप से विकसित होता है, क्रमिक रूप से मतलब क्रम बाय क्रम ई बच्चा में आता है। चलिए, सीटेट में कोहेल वर्ग से सबसे अधिक किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं? इसमें देखिए ई तो पूछेगा नहीं, लेकिन ई चीज याद रखने के लिए वो शॉर्ट स्तर लेवल पे एवं उदाहरण आधारित पूछे जाते हैं। इस पे हम और क्वेश्चन लेके आएंगे। चलिए, कोहेल वर्ग के 3 स्तर, ये शॉर्ट ट्रिक दिया हुआ, इसीलिए 3 स्तर छो था, इसीलिए इसका पूर्ण प्रयोग करा देते। देखिए ये शॉर्ट पर है। चलिए आप लोग अगर इसका ये क्या कहते हैं पीडीएफ अगर चाहिए, पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम लिंक है डिस्क्रिप्शन में, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, उसमें हम डाल देंगे। ई चैप्टर खत्म हो गया। कोई पीवाईक्यू ले लीजिए, कोई पीवाईक्यू, और हम पीवाईक्यू करवा देंगे, कोई पीवाईक्यू ले लीजिए, सब में से यहाँ से क्वेश्चन आना आना है। ठीक, और नेक्स्ट वीडियो अगर आप लोग को चाहिए और कोई टॉपिक पर तो आप लोग बता दीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट वीडियो उसमें आ जाएगा। चलिए धन्यवाद, स्वस्थ रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हम अपने अनुसार अच्छा से पढ़ा दिए। चलिए।